हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का वीडियो नंबर 2 है ना। लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर मैं आपको समझा चुका हूँ 5 कैटेगरी होती है। रिकॉल वाला रूल मैंने बताया था, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, असेट, लाइबिलिटी। रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, एक्सपेंस और असेट बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है ना। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट। मेरी बात फिर से समझना बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट कि अकाउंट का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कैसे होगा। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, लास्ट वीडियो मैंने मॉडर्न कैटेगरी समझाया था, आज वाले वीडियो के अंदर मैं तुमको ट्रेडिशनल कैटेगरी बताऊंगा। ठीक है ना। ध्यान रखना, वेदर यू अप्लाई मॉडर्न कैटेगरी और वेदर यू अप्लाई ट्रेडिशनल कैटेगरी, आपका रिजल्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट सेम रहेगा। तो आपके माइंड में एक चीज आ सकती है, क्या सर एक ही तरीके को समझ लें? मैं बोलूंगा हाँ, एक तरीके को समझ लो, लेकिन ट्रेडिशनल तुमको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अकाउंट स्टूडेंट अगर तुम ट्रेडिशनल के बेसिक नाम भी याद नहीं रखोगे ना, तो बाद में तुमको कहीं ना कहीं तो दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन तुम लोगों मतलब ऐसा होगा कि आपको बेसिक्स ही नहीं पता है। ठीक है ना। तो इसलिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लेना। फिर मैं आपको जो अगला वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं दोनों कंसेप्ट को लिंक करके बता दूंगा। लिंक मतलब देखो, यहां भी क्रेडिट हो रहा है, यहां भी क्रेडिट हो रहा है, वो पूरा का पूरा मैं आपको ढंग से समझा दूंगा। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, मॉडर्न के अंदर 5 कैटेगरी होती है अकाउंट की। ट्रेडिशनल के अंदर अच्छे समझना, ट्रेडिशनल के अंदर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बच्चों मेरी बात फिर से सुनना, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर द एंटायर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मॉडर्न के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 5। मॉडर्न के अंदर कितने पार्ट थे? 5। ट्रेडिशनल के अंदर रिमेंबर द एंटायर अकाउंट कैटेगरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। समझना कौन सा आसान है? मॉडर्न थोड़ा आसान है, ट्रेडिशनल थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, बट ट्रेडिशनल को समझना पड़ेगा। मॉडर्न के अंदर तो ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ध्यान रखना, अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। उन 3 कैटेगरी का नाम है, पहली कैटेगरी का नाम है रियल, पहली कैटेगरी का नाम है रियल, सेकंड कैटेगरी का नाम है नॉमिनल और थर्ड कैटेगरी का नाम है पर्सनल। मेरी बात फिर से ध्यान देना, जब मैं बात करता हूं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में द अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वो 3 पार्ट में पहला पार्ट है रियल, सेकंड पार्ट है नॉमिनल और तीसरा पार्ट है पर्सनल। अब हम लोग क्या करते हैं, जब मैं बात करता हूं इन 2 कैटेगरी की, तो ये पर्सनल एक क्लासिफिकेशन हो गया और इन दोनों को हम लोग इम्पर्सनल के नाम से भी जानते हैं। मतलब बेसिक तो 3 कैटेगरी, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल, इम्पर्सनल बस 2 तरह का, रियल और नॉमिनल। ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी के होते हैं। वन इज नोन एज रियल, सेकंड इज नोन एज नॉमिनल एंड थर्ड इज नोन एज पर्सनल। रियल और नॉमिनल को हम लोग इम्पर्सनल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई पर्सन नहीं होता है, और पर्सनल रिलेट टू द पर्सन। सारी चीजें आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिशनल में ध्यान रखना 3 क्लासिफिकेशन है, मन में बोलो रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है। अब मैं आता हूं बच्चों फर्स्ट कैटेगरी पे बेटा, जिसका नाम है रियल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड रियल? अगर मैं बात करता हूं रियल की, तो रियल का मतलब क्या होगा? देखो, एक तो होता है तुम लोगों को रियल फ्रूट जूस आता है ना, तुमने सुना होगा रियल फ्रूट जूस, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट वो भी क्या बोलते हैं, रियल मतलब असली। अगर हिंदी में बोला जाए रियल का मतलब क्या है? असली, मतलब जो चीज सच में एग्जिस्ट कर रही है। अकाउंट्स के अंदर भी ध्यान रखना, रियल अकाउंट्स का मतलब होता है, रियल अकाउंट एक अकाउंट की कैटेगरी है। और ध्यान रखना, रियल इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मेरी बात फिर सुनना बच्चों, रियल अकाउंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो पहली कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल रियल, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल रियल, और जो सेकंड कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल रियल। बोले सर क्या हुआ, वापस बताओ, फिर सुनेंगे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल और नॉमिनल को बेटा इम्पर्सनल भी कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना, रियल क्लासिफिकेशन अकाउंट का मेनली 2 तरह से होता है, एक तो होता है टेंजिबल रियल और एक होता है इनटेंजिबल रियल।
Means real account is again divided into two parts. The first part is known as tangible real and second part is known as intangible real. अगर मैं बात करता हूं टेंजिबल रियल की तो इसका मतलब तुम सिर्फ इतना समझ लो, रियल मतलब जो सच में एग्जिस्ट करता है, हिंदी में कह दो असली में एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई भी ऐसा अकाउंट है जो असली में एग्जिस्ट करता है, जैसे एग्जांपल समझो, मैंने कहा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कैश इन हैंड, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे अकाउंट वो अकाउंट है जो सच में एग्जिस्ट करते हैं और ये सब कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? रियल कैटेगरी में। तो रियल अकाउंट का मतलब होता है वो सारे कैटेगरी के अकाउंट विच रियली जो सच में एग्जिस्ट करते हैं। और मेन एग्जांपल है जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, कैश इन हैंड हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ऑल द अकाउंट विच रिलेट टू असेट, जो सारे अकाउंट रिलेट किससे करते हैं? असेट। लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखना, एक्सेप्शन है डेटर, डेटर असेट है, बैंक बैलेंस वो असेट है, और प्रीपेड एक्सपेंस वो भी असेट है, और अक्रूड। इन सबके अलावा मैं क्या बोल रहा हूं? रियल सब सारे असेट। एक्सेप्शन कौन कौन से? जो नहीं है, डेटर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, प्रीपेड नहीं है, अक्रूड इनकम, वो रियल नहीं है। बाकी सारे असेट अकाउंट, ऑल असेट, आप जितने भी असेट सोच सकते हो वो सब रियल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और रियल ध्यान रखना वापस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो होता है टेंजिबल रियल और एक होता है इनटेंजिबल रियल। टेंजिबल रियल का मतलब होता है वो सारे अकाउंट जिसको हम लोग देख सकते हैं, विच कैन बी टच, विच कैन बी फील, विच कैन बी सीन, वो सब होते हैं टेंजिबल रियल। एग्जाम्पल हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश इन हैंड, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, वो सब टेंजिबल रियल हो गए। और इनटेंजिबल रियल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, वो सब इनटेंजिबल रियल। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना, अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल मतलब वो सारे अकाउंट जो सच में एग्जिस्ट करते हैं। रियल वापस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो है टेंजिबल रियल, एक है इनटेंजिबल रियल। टेंजिबल रियल मतलब ऐसे कोई भी अकाउंट जिसको टच कर सकते हो, जिसको फील कर सकते हो, जिसको देख सकते हो, वो सब टेंजिबल रियल। इनटेंजिबल रियल मतलब जिसको देख नहीं सकते हैं, जिसको फील नहीं कर सकते हैं, वो सब इनटेंजिबल रियल। इनटेंजिबल रियल का एग्जांपल हो गया गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ। वो सारे अकाउंट जो असेट को बिलोंग करते हैं, लेकिन किसके अलावा? डेटर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, प्रीपेड नहीं है और अक्रूड नहीं है। इनके अलावा सारे अकाउंट जो असेट को बिलोंग करते हैं वो सब कौन से होंगे? रियल अकाउंट्स। ठीक है, अब पहले हम लोग रियल की एक बार नोटिंग करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना। अब पहले बेसिक रियल की हम पहले, अच्छा तुम ऐसा चार्ट बना लो एक बार, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट, इस तरह का एक बेसिक चार्ट बना लो एक बार बच्चों, आपको दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन पे। ट्रेडिशनल तीन तरह के, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल वापस दो पार्ट में, टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल। नॉमिनल हो गया। पर्सनल वापस तीन पार्ट है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। रियल, नॉमिनल, पर्सनल, मैंने सिर्फ रियल पढ़ा है। रियल दो तरह का, टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल, नॉमिनल। पर्सनल वापस तीन कैटेगरी है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। तो एक बार ये बेसिक कॉपी कर लो एक बार आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नोटिंग करते हैं रियल अकाउंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। तो पहले नोटिंग कर लेते हैं रियल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो रियल की नोटिंग करना। रियल मतलब दोज अकाउंट विच रियली एग्जिस्ट, जो सच में एग्जिस्ट करते हैं। इट रेफर टू ऑल टेंजिबल रियल एंड इनटेंजिबल रियल। टेंजिबल या इनटेंजिबल, लेकिन एक्सक्लूडिंग डेटर, बैंक, प्रीपेड और अक्रूड। टेंजिबल रियल मेनली इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, कैश इन एंड, नॉट बैंक बैलेंस। वो रियल नहीं है, बैंक बैलेंस, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, गड़बड़ मत कर देना। इनटेंजिबल रियल मेनली इंक्लूड गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ एटसेट्रा। ये एग्जांपल हुआ रियल का। अब हम लोग बात करते हैं रियल की। अगर मैंने आपको रियल तो बता दिया, लेकिन वापस बात आती है रियल का अकाउंटिंग रूल क्या है। अकाउंटिंग रूल का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने मॉडर्न में पढ़ा था ना, RECAL, ऐसे अपन लिखते थे, ये पढ़ते थे, ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट, ये बढ़ेंगे तो डेबिट, ये घटेंगे तो डेबिट, ये घटेंगे तो क्रेडिट।
उसी तरह अगर मैं रियल अकाउंट की बात करता हूं तो रियल अकाउंट का जो अकाउंटिंग रूल है वो हमेशा ध्यान रखना, रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का अकाउंटिंग रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरी बात फिर सुनना, वो सारे अकाउंट विच बिलोंग टू रियल कैटेगरी, उनका अकाउंटिंग रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इस रूल को। मैंने एग्जाम्पल लिया एक बार, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश। मैंने एक मशीन खरीदी और आगे लिखा परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश। मैंने मशीन खरीदी, लेकिन मशीन कैसे खरीदी? कैश में। तो मेरे को एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से आपका मशीन क्या होगा? तो बोलोगे सर मशीन बढ़ेगा। और कैश क्या होगा? कैश घटेगा। अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था, असेट साइड में आएंगे दोनों। अगर मैं ट्रांजैक्शन बोलता हूं परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, तो इस ट्रांजैक्शन से आपका मशीन तो बढ़ेगा। इस ट्रांजैक्शन से क्या होगा? आपका मशीन तो बढ़ेगा और कैश क्या होगा? कम होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, आइडेंटिफाई करो मशीन कौन सी कैटेगरी है। अभी नॉमिनल और पर्सनल तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो इंप्लाइड है मशीन कौन सी कैटेगरी है? रियल कैटेगरी है। और कैश भी कौन सी कैटेगरी है? रियल। मैंने इसमें दो ही अकाउंट लिए और दोनों रियल अकाउंट लिए, तो तुमको समझ आ जाएगा। अब रियल का अकाउंटिंग रूल क्या बताया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताओ इन क्या आया? तो बोलोगे सर इन कौन आया? मशीन। तो मशीन क्या होगी? डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या? तो बोलोगे सर गया कैश। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो अब क्या बोलेंगे हम? मशीन क्या होगी? मशीन तो होगी डेबिट और कैश क्या होगा? क्रेडिट। ये तो रियल के हिसाब से। अब मेरे को अगर मैं इसी को मॉडर्न में अप्लाई करके देखता हूं, अगर मान लो मैं बोलता मैं ट्रेडिशनली जाके मॉडर्न लगाता, तो कौन सा एसेट बढ़ रहा है? आप बोलोगे सर मशीन बढ़ रही है। तो जब जो एसेट बढ़ता है वो डेबिट, कौन सा एसेट कम हो रहा है? आप बोलोगे कैश कम हो रहा है, तो वो क्रेडिट। तो इसमें भी वापस सेम होगा, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। तो रियल का अकाउंटिंग रूल हमेशा ध्यान रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल में वो सारे अकाउंट आएंगे जो सच में एग्जिस्ट करते हैं। क्या क्या नहीं आएंगे? डेटर नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, प्रीपेड नहीं आएगा और अक्रूड नहीं आएगा। ठीक है ना। रियल के दो क्लासिफिकेशन, टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल। रियल का अकाउंटिंग रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताओ रियल अच्छे से समझ में आ गया? एग्जाम्पल मैंने बताया, मशीन परचेज की, कैश पे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो मशीन आई, कैश गया। अगर मैं बोलता हूं ये दोनों रियल कैटेगरी अकाउंट है, कैश भी रियल है, मशीन भी रियल है, क्योंकि मशीन आ रही है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, तो बनेगी एंट्री मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। तो दिस इज द फर्स्ट केस व्हाट वी हैव डिस्कस, दैट इज ऑफ रियल। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कैटेगरी जिसका नाम है नॉमिनल। ठीक है ना। फर्स्ट केस अभी हमने डिस्कस किया रियल, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कैटेगरी जिसका नाम है नॉमिनल। नाउ अब बच्चों जब मैं बात करता हूं सेकंड अकाउंट की, तो सेकंड अकाउंट का नाम है नॉमिनल अकाउंट। सेकंड अकाउंट का नाम है नॉमिनल। नॉमिनल को मैं एक और नाम से आन सकता हूं, इमेजिनरी, मतलब सोचा हुआ, जो दिखता नहीं है। मैं तुमको पता है नॉमिनल का एक बहुत बेसिक फंडा बताता हूं, हमेशा याद रखने का तरीका है ना। सिंपल सी बात है, जो मॉडर्न के अंदर है ना, अपन ने कोड वर्ड किया था RECAL। मॉडर्न के अंदर वो सारी चीजें जो आर और ई में आती है ना, वो ट्रेडिशनल में नॉमिनल होती है। मेरी बात फिर सुनो, मॉडर्न के अंदर वो सारी चीजें जो आर रेवेन्यू और ई एक्सपेंस में आती है, वो सब नॉमिनल कैटेगरी होती है। इसका मतलब ये हुआ, नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब वो सारे अकाउंट दैट रिलेट्स टू एक्सपेंस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, income, profit, all the account that relate to expense, losses, gains, revenue, income, profit, वो सब नॉमिनल आएगा। यूं भी नहीं समझ आया तो तरीका मैंने बताया तुमको, कोई भी अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लो, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंस है क्या मॉडर्न के अंदर, और अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंस है तो नॉमिनल है, अगर वो इन तीनों में से कुछ है तो नॉमिनल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझो, वेजेस। अब मैंने कहा वेजेस पेड, अब पहले मॉडर्न में बताओ, वेजेस पेड एक्सपेंस है ना, तो वो नॉमिनल है। मैंने कहा रेंट पेड एक्सपेंस है ना, तो वो नॉमिनल है। मैंने कहा रेंट रिसीव रेवेन्यू है ना, तो वो नॉमिनल है। मैंने कहा कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू है ना, तो वो नॉमिनल है। मतलब वो सारे अकाउंट दैट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इन मॉडर्न,
वो सारे अकाउंट जो रेवेन्यू एक्सपेंस मॉडर्न में है वो नॉमिनल के अंदर क्लासिफाई हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल समझना, मैंने बोला रेंट रिसीव, रेंट पेड, रेंट रिसीव, रेंट पेड, कमीशन रिसीव, कमीशन पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कोई भी खर्चे, डेप्रीशिएशन भी एक्सपेंस है तो नॉमिनल है। तो नॉमिनल मतलब वो सारे अकाउंट दैट रिलेट टू दीज ऑल कैटेगरी आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट्स। आई बात समझ में? अब आप एक बात ध्यान रखना, नॉमिनल के अंदर मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, प्रीपेड एक्सपेंस। अब मेरे को बताओ प्रीपेड एक्सपेंस क्या मॉडर्न के अंदर कौन सी कैटेगरी, ये बताओ, मन में सोचना। प्रीपेड एक्सपेंस बताओ मॉडर्न में कौन सी कैटेगरी, तो आपके माइंड में आंसर आएगा सर 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 असेट कैटेगरी है ना। प्रीपेड एक्सपेंस मॉडर्न के अंदर असेट कैटेगरी, और मैंने क्या बताया, असेट कैटेगरी है तो सिर्फ आर और ई में जो मॉडर्न में वो नॉमिनल है। तो क्या प्रीपेड नॉमिनल है क्या, तो आंसर इज नो, प्रीपेड इज नॉट नॉमिनल। अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन सर 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 वो भी असेट कैटेगरी है, तो वो आर और ई में नहीं है, मतलब वो भी नॉमिनल नहीं है। आउटस्टैंडिंग वो लाइबिलिटी है तो वो भी नॉमिनल नहीं है। जो चीज मॉडर्न में रेवेन्यू एक्सपेंस है वो नॉमिनल है। अच्छा, परचेज, ये वर्ड मैं फिर बता रहा हूं, परचेज, सिंपल वर्ड परचेज लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, और परचेज अगर मैं सिंपल वर्ड बोलता हूं तो वो एक्सपेंस है। तो अगर एक्सपेंस है तो नॉमिनल है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं परचेज ऑफ कार, अगर मैं कार परचेज करता हूं तो मेरा काम क्या है, पढ़ाना, और मैंने कार खरीदी, मेरे लिए कार क्या है, असेट है, तो नॉमिनल है क्या, नहीं। कार तो रियल है क्योंकि सच में एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं बोलता हूं वर्ड सेल, तो मेरे को एक बात बताओ, सेल वर्ड हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है, तो सेल इज अगेन रेवेन्यू एंड रेवेन्यू इज अगेन नॉमिनल। सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल आइडेंटिफिकेशन है। तुमको अगर नॉमिनल आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंस को जो भी बिलोंग करेंगे वो सब नॉमिनल है। प्रीपेड असेट है, एक्सपेंस नहीं है, तो नॉमिनल नहीं है। आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब असेट लाइबिलिटी में क्लासिफाई होते हैं, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंस में नहीं आते, तो नॉमिनल नहीं है। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब ध्यान रखना, इमेजिनरी अकाउंट और ऑल द अकाउंट दैट रिलेट टू एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, वो सब नॉमिनल कैटेगरी है। सिंपल रूल है, ऑल दोज अकाउंट दैट बिलोंग टू रेवेन्यू एक्सपेंस इन मॉडर्न विल बी नॉमिनल इन ट्रेडिशनल। आई बात समझ में? अब जैसे हम लोग रूल की बात करते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। नॉमिनल के अंदर अकाउंटिंग रूल क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना, नॉमिनल का अकाउंटिंग रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। नॉमिनल का अकाउंटिंग रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल का अकाउंटिंग रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मेरी बात फिर समझना, द अकाउंटिंग रूल फॉर नॉमिनल इज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करो और सारे इनकम और गेन्स को क्रेडिट करो। जैसे मान लो मैंने बोला, अब एग्जांपल दोनों समझाने की, मैं आपको मॉडर्न से भी समझाता हूँ, ट्रांजैक्शन रियल से भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने एक ट्रांजैक्शन लिया, अज्यूम करो रेंट पेड 2000। अब इसमें दो अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, एक तो रेंट अकाउंट अफेक्ट हुआ है और एक मेरा कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ है। कैश कम होगा और रेंट मेरा एक्सपेंस है। अब क्योंकि रेंट मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हमेशा डेबिट। अगर मैं आर और ई की भी बात करता हूं तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट, तो सब लॉजिकल से रेंट डेबिट होगा। कैश असेट कैटेगरी है, जब भी कम होता है क्रेडिट, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब अगर हम इसको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में समझने की कोशिश करें तो रेंट पेड, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। नॉमिनल का रूल ही बताया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रेंट कौन सी कैटेगरी, एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट, तो ट्रेडिशनल रेंट क्या होगा, डेबिट। कैश कौन सी कैटेगरी, कैश रियल कैटेगरी है, रियल कैटेगरी में रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश यहां तो गया ना, रेंट दिया अपन ने, तो कैश क्या हो जाएगा ट्रेडिशनल के हिसाब से, क्रेडिट। तो देखो मैं भले मॉडर्न अप्लाई करूं या ट्रेडिशनल, मेरा रिजल्ट वापस सेम आ रहा है। तो नॉमिनल के अंदर रूल ध्यान रखना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
एक्सपेंस इंक्लूड लॉसेज, रेवेन्यू के अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। तो पहले हम इसकी एक बार नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम आगे इसको वापस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो नॉमिनल अकाउंट, तो ध्यान से समझ लेना नॉमिनल। ऑल दोज अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंस, लॉसेज, गेन्स, रेवेन्यू एटसेट्रा आर ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट। All those accounts which relate to revenue, expense, gain, losses are treated as nominal. It mainly includes salary, rent paid, interest paid, rent received, electricity charges, purchase, sale, etc. वो सब कौन सी कैटेगरी में आ गए? नॉमिनल कैटेगरी में। बताओ यहां तक समझ में आया? अब अगर हम अकाउंटिंग रूल की बात करते हैं तो नॉमिनल का अकाउंटिंग रूल क्या होगा, तो वो हम लोग नोट कर लेते हैं। रूल फॉर नॉमिनल: debit all expense and losses, credit all income and gains. Debit all expense and losses, credit all income and gains. तो this is the rule for nominal account. बताओ समझ में आया? होप करता हूं पूरा क्लियर होगा नॉमिनल। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, दैट इज पर्सनल, ठीक है ना। नाउ तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ अकाउंट की। लास्ट कैटेगरी हमने डिस्कस की थी नॉमिनल, ठीक है ना। अब जो थर्ड कैटेगरी अकाउंट है उसका नाम है पर्सनल, ठीक है। अब जैसे नेम बता रहा है पर्सनल, ठीक है ना, नेम बता रहा है पर्सनल, मतलब डेफिनेट सी बात है ये कोई पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड पर्सन, तो आपके माइंड में एक ही आएगा, क्योंकि आप जो अभी 9-10 में पढ़ते आते थे, पर्सन का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। थर्ड कैटेगरी जो अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका नाम है पर्सनल। और अगर मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड पर्सन, तो आपके दिमाग में पर्सन को लेकर एक ही आता होगा, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। बट जब हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं ना, तो पर्सन का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। जब हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं बच्चों, तो पर्सन का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। इन कॉमर्स ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्सनल कैटेगरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। दिस पर्सनल कैटेगरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कॉमर्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना, ये जो पर्सनल कैटेगरी है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनना। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल। आप जो समझते थे ना पर्सन का मतलब ह्यूमन बीइंग है, बट कॉमर्स के अंदर पर्सन का मतलब सिर्फ हम लोग नहीं होते। कॉमर्स के अंदर पर्सन का मैं तुमको 3 कैटेगरी बता रहा हूं। एक तो होता है नेचुरल पर्सनल, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल। बच्चों फिर से सुनना मेरी बात। एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल, और थर्ड कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। मेरी बात फिर से ध्यान दो अच्छे से। इन केस ऑफ कॉमर्स पर्सन का मतलब जैसे मैंने बताया तुमको ह्यूमन बीइंग, बट कॉमर्स के अंदर पर्सन का मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं होता। ह्यूमन बीइंग मतलब नेचुरल पर्सन, लेकिन कॉमर्स के अंदर पर्सन 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला कैटेगरी है नेचुरल पर्सनल, सेकंड कैटेगरी है आर्टिफिशियल पर्सनल, और थर्ड कैटेगरी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब तीनों का क्या कंसेप्ट है देखो ध्यान से समझना। मैं जब बात करता हूं फर्स्ट कैटेगरी की नेचुरल पर्सनल, अब नेचुरल पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल पर्सन है। जैसे हम लोग हैं ना सब, जैसे आपका जो भी नाम है, मेरा नाम रोमिल जैन है, मेरे पास मान लो राम है, श्याम है, कोई भी नेचुरल पर्सन है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, नेचुरल पर्सनल का मतलब होता है वो सारे पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। नेचुरल पर्सनल का मतलब होता है वो सारे पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। हम लोग जो है ना, वी आर ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर या क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है ना। हमको भगवान ने बनाया है। तो ध्यान रखना, नेचुरल पर्सनल का मतलब होता है ऑल दोज पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय नेचर और बाय एक्ट ऑफ गॉड। एग्जाम्पल क्या हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर, अगर इंडिविजुअल नेम से है वो तो इंडिविजुअल नेम के जो भी पर्सन होते हैं वो सब हमेशा नेचुरल पर्सनल में आते हैं। आई बात समझ में? अगर मैं बात करता हूं सेकंड कैटेगरी आर्टिफिशियल, अब जैसे नेम बता रहा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब क्या हो गया, नकली। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा बच्चों, नकली। ऐसे कोई भी पर्सन विच आर नकली के नेचर में है, जो पर्सन तो है बट नकली के पर्सन है। तो एग्जांपल समझो, कंपनी, ट्रस्ट, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बैंक, ये सब कौन से हैं, दीज ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सनल।
आर्टिफिशियल मतलब ये पर्सन नहीं है, बट दीज और आर क्रिएटेड बाय लॉ, कानून ने इनको बनाया, लॉ मतलब कानून ने इनको बनाया है। कंपनी, जैसे कंपनीज एक्ट से कंपनी बनती है। ट्रस्ट, ट्रस्ट के अंदर इंडियन ट्रस्ट एक्ट लगता है। बैंक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से बैंक बनते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सनल का मतलब होता है वो सारे पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, जो नकली के पर्सन है, जिनको कानून ने पर्सन बनाया है। अब मेरे को बताओ, रिलायंस कंपनी, रिलायंस की खुद की अलग से बैलेंस शीट बनती है, मुकेश अंबानी की खुद की बैलेंस शीट अलग बनती है। अब रिलायंस की जो बैलेंस शीट बनेगी ना, तो रिलायंस कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल। रिलायंस कंपनी बट आर्टिफिशियल, रिलायंस इंडस्ट्री आर्टिफिशियल है। मुकेश अंबानी कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। तो रिलायंस की बैलेंस शीट आर्टिफिशियल में जाएगी, मुकेश अंबानी नेचुरल में जाएगा। तो आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? ऑल दोज पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी हो गई, ट्रस्ट हो गई, बीसीसीआई हो गई, इंडियन ओलंपिक बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी जब हम लोग बात करते हैं, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो खुद नहीं है बट किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे एग्जांपल समझो, रेंट बाकी है लैंडलॉर्ड को, तो उसको हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर रेंट बाकी है लैंडलॉर्ड को तो हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट। अब वो आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? वो लैंडलॉर्ड के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है कि उसको पैसा देना बाकी है। ऐसे अक्रूड कमीशन, ये बताता है कि हमारा कमीशन ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, तो किसी से लेना बाकी है। तो अक्रूड कमीशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, प्रीपेड एक्सपेंस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, अनअर्न्ड एक्सपेंस, अनअर्न्ड रेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब होता है वो सारे अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट आर द कैपिटल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखना, जब हम लोग पर्सनल की बात करते हैं बच्चों, पर्सनल तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। वन इज नोन एज नेचुरल, मतलब ऑल दोज पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय नेचर और बाय गॉड। आर्टिफिशियल मतलब नकली के पर्सन जो आर क्रिएटेड बाय लॉ, कानून ने उनको बनाया। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो सारे पर्सन जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें आउटस्टैंडिंग रेंट, अक्रूड कमीशन, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, अनअर्न्ड, दे ऑल आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये इंडिविजुअल की बात हो गई, ये कंपनीज, ट्रस्ट, बॉडी कॉर्पोरेट्स, उनकी बात हो गई, और ये किसी को रिप्रेजेंट करने वाली की बात हो गई, ठीक है। तो पर्सनल कैटेगरी में ध्यान रखना, फिर से रिवाइज करेंगे, कितने अकाउंट होते हैं? तीन। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब विच आर क्रिएटेड बाय नेचर और बाय गॉड, आर्टिफिशियल मतलब विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है ना। अब पहले इसकी हम लोग नोटिंग करते हैं, फिर बेटा वापस हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आ जाओ, पहले हम अच्छे से नोटिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है। नाउ ध्यान दो, पर्सनल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। इस तरह टेबल बना लो, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन मीन्स ऑल दोज पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, दैट इज बाय नेचर, नेचर ने उनको बनाया है। एग्जाम्पल, ऑल द अकाउंट विथ इंडिविजुअल नेम, राम, श्याम, डेटर, क्रेडिटर, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब कौन से? दीज ऑल आर नेचुरल पर्सनल, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऑल दोज पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, जो आर्टिफिशियल नकली के पर्सन हैं। ऑल आर्टिफिशियल बॉडीज लाइक बैंक, कंपनी, ट्रस्ट, बीसीसीआई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिस्ट सिंपली बनाई है, ठीक है ना। और जब मैं बात करता हूं थर्ड कैटेगरी की, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, तो ऑल दोज अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। एग्जाम्पल, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, आउटस्टैंडिंग रेंट, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, एटसेट्रा, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो गए। अब रूल क्या होता है पर्सनल का? तो अगर मैं लिखता हूं रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, तो ध्यान से समझना, व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल का रूल क्या होता है? अब पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वापस सुनो मेरी बात, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज द रूल फॉर पर्सनल। जिसने रिसीव हुआ उसको डेबिट करो और जिसने दिया उसको क्रेडिट करो, ठीक है। तो अब हम लोगों ने तीनों कैटेगरी ऑफ अकाउंट पढ़ लिया है। पहला कैटेगरी हमने कौन सा पढ़ा था? बोलो वापस, रियल। रियल के अंदर दो क्लासिफिकेशन बताए थे, टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल। रियल का काउंटिंग रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा आपको मैंने बताया था नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर सारे इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंस,
मॉडर्न में जो आर और ई में आता है वो नॉमिनल। अकाउंटिंग रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ा था दैट वाज पर्सनल। पर्सनल के अंदर तीन कैटेगरी बताई थी मैंने, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल का अकाउंटिंग रूल बताया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना। तो तीन अकाउंट हमने पढ़ लिए, फिर से बोलेंगे। रियल का अकाउंटिंग रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का अकाउंटिंग रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और पर्सनल का अकाउंटिंग रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना। तो ये हमने तीन कैटेगरी ऑफ अकाउंट हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा बच्चों, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इन तीनों के बेसिक कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि और साथ में मैं आपको रिलेशंस बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ बेसिक कंसेप्ट बता के मैं आपको इन तीनों का रिलेशन बताऊंगा, ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी कंफ्यूजन इस वीडियो में होगा तो आप मेरे को, मेरा नंबर है 9929411361, इस नंबर पे आप मेरे को पिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा के हमसे रेगुलर बेसिस पे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। डाउट्स में सब रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के रेगुलर बेसिस पे डाउट डिस्कस होते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको ईच एंड एवरी डाउट क्रिस्टल क्लियर में सॉल्व होगा। और फिर भी आपकी और कोई डाउट्स हैं तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको पूरा प्लान समझा दूंगा, ठीक है ना। और इसके अंदर अब जो भी वीडियो, जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको ये और कंसेप्ट ढंग से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून विद अस। और अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है तो मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर ऐड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।